ध्यान दो। एक विमान गहरे धुएं की ओर उड़ रहा था, जिसका मकसद था नजदीक जाकर हालात को देखना। सोव बेहद उत्तेजित था। उसने पायलट पर चिल्लाकर कहा, अगर तुम कोर के ऊपर से उड़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं, कल सुबह तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होगी। पायलट को रेडिएशन के खतरों का अंदाजा हो गया था। ठीक जब विमान करीब पहुंचने ही वाला था, उसने तुरंत दिशा बदल दी। चेरनोबिल विस्फोट को काफी वक्त गुजर चुका था। अब बेलारूस तक रेडिएशन की पहचान हो गई थी। वहीं एक फिजिसिस्ट उलाना को पता चला को कि रेडिएशन 400 किलोमीटर दूर चेरनोबिल से आ रहा है। वो तुरंत समझ गई कि हालात बेहद गंभीर हैं। वो लोकल अधिकारियों के पास पहुंची और रिपोर्ट दी कि तुरंत कदम उठाए जाएं। लेकिन अफसरों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इधर शेबिना विस्फोट स्थल पर पहुंच चुका था। प्लांट हेड और चीफ इंजीनियर पहले से तैयारी में थे। उन्होंने एक सूची बनाई थी कि किन लोगों पर दोष डाला जाएगा। उन्होंने झूठ बोला कि हादसे पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब कोई भी इन झूठों पर भरोसा नहीं कर रहा था। शेबिना ने खुद कहा, मैंने अपनी आंखों से ग्रेफाइट के टुकड़े देखे और मैं अपने साथ डोज मीटर भी लाया हूं। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। एक जनरल ने खुद को वॉलंटियर किया। वो फायर सूट पहनकर ट्रक से रिएक्टर के पास गया और रेडिएशन लेवल चेक किया। रिजल्ट था 15,000 रोएंटगन। ये मात्रा हिरोशिमा बम से 2 गुना ज्यादा थी, और ये सिर्फ 1 घंटे में, जबकि अब तक 20 घंटे बीत चुके थे। यानी कि असर 40 परमाणु बम जितना हो चुका था। सच सामने आते ही शेबिना ने प्लांट हेड और चीफ इंजीनियर को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन असली जरूरत थी इस तबाही को रोकने का तरीका। सोव ने सुझाव दिया, इसे रोकने का एकमात्र तरीका है हजारों टन बोरॉन और सैंड एयर ड्रॉप करना। शेबिना ने तुरंत कॉल करके हवाई जहाजों को तैयार करने का आदेश दिया। जल्द ही एयरक्राफ्ट तैयार हो गए और सोव ने खुद मिशन की कमान संभाली। लेकिन एक पायलट ने रेडियो की बात नहीं सुनी। वो सीधा जहरीली धुएं की ओर उड़ गया। सिर्फ एक पल में पूरा जहाज रेडिएशन से गल गया और वहीं क्रैश हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर सोव भी सहम गया, फिर भी डटा रहा। कुछ समय बाद होटल लौटने पर शेबिना एक अच्छी खबर लेकर आया। 20 से ज्यादा बार सैंड बोरॉन गिराया जा चुका था, जिससे तत्काल खतरा थोड़ा टला। लेकिन सोव का मन फिर भी बेचैन था। एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के नाते वो जानता था कि यहां मौजूद सभी लोग धीरे धीरे रेडिएशन से मरेंगे, यहां तक कि वो खुद और शेबिना भी अगले 5 सालों में एक दर्दनाक मौत की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक फोन की घंटी बजी। पूरी दुनिया को इस हादसे की खबर लग चुकी थी। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, जनता को शहर से बाहर निकाला जाए। बसें भर भर कर टाउन से रवाना हुई। लोग शांति से निकासी प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में एक शर्मनाक चेहरा भी था। एक अफसर जो सबसे पहले खुद भाग रहा था। उसी रात न्यूक्लियर फिजिसिस्ट उलाना शेबिना और सोव से मिली। उसने खुद का संक्षिप्त परिचय दिया और मदद का प्रस्ताव रखा। दोनों को लगा कि अब कोई तो साथ आया, लेकिन उलाना साथ लाई थी एक और भी ज्यादा डरावनी खबर। उसने साफ कहा कि सोव ने जो तरीका अपनाया वो एक और बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। बोरॉन और रेत से रिएक्टर को ढंकना हालांकि आग को बुझा सकता है, लेकिन इससे कंक्रीट के नीचे की गर्मी बढ़ जाएगी। अगर तापमान ज्यादा बढ़ा तो वो जैविक सुरक्षा परत को भी पिघला देगा और फिर रिएक्टर का ईंधन नीचे मौजूद 7,000 घन मीटर पानी वाले टैंक में जा गिरेगा। जब इतना गर्म पदार्थ पानी से टकराएगा तो भाप बनकर भयानक विस्फोट होगा, जो 40 लाख टन बारूद के बराबर होगा। इस ब्लास्ट से 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। और उससे भी खतरनाक बात यह है, चेरनोबिल के बाकी 3 रिएक्टर भी उसके झटके से फट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल जाएगा। और अब उनके पास ये सब रोकने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे थे। इकलौता तरीका था कोई आदमी अंदर जाकर टैंक का वॉल्व हाथ से खोल। लेकिन पानी में रेडिएशन का स्तर इतना ऊंचा था कि जो भी जाएगा वो 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। हर जीत की एक कीमत होती है। सोव